ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धि मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादि महान कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूले ज्ञानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। नीचे का पैराग्राफ है। यहाँ कोई कहे ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। फिर प्रश्न है कि महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना न खुले? भाषा द्वारा सुगम रूप हेतुपदेश क्यों नहीं लगा? उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं। समाधान, भाषा में भी प्राकृत संस्कृत आदि के ही शब्द हैं, परंतु अपभ्रंश सहित हैं तथा देश देश में भाषा अन्य अन्य प्रकार की है, तो महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखते? बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते, तथा एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश में जाए तो वहाँ उसका अर्थ कैसे भाषित होगा? इसलिए प्राकृतिक संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे हैं तथा व्याकरण आदि के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता। न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते इत्यादि। वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि बिना भली भांति न होता जानकर उनकी आमना अनुसार कथन किया है। भाषा में भी उनकी थोड़ी बहुत आमनाएं आने पर ही उपदेश हो सकता है, परंतु उनकी बहुत आमनाएं भली भांति निर्णय हो सकता है। ये समझ गए? इसमें कोई प्रश्न है? एक हिसाब ऐसे ग्रंथ क्यों लिखे? तो वो मैंने कल बताया था कि अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है। वो अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल भाषा है, दुनिया के हर कोने में बोली जाती है। लेकिन आपकी हिंदी हर जगह नहीं बोली जाती, तो आपको स्वयं के लिए तो पढ़ना हो तो हिंदी बहुत अच्छी है, उसमें समझो। लेकिन अगर अब सारी दुनिया में वो बात पहुंचानी हो तो फिर तो उस भाषा में बोलना पड़ेगा जो सब जगह जानी जाती हो। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत शिकायत करते हैं, विचार तो करते नहीं कि ये बड़े बड़े नेता इंग्लिश में क्यों बोलते हैं, हिंदी में क्यों नहीं बोलते। लेकिन जब वो मीडिया वगैरह में कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चूंकि वो मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर भारत के नेता क्या कह रहे हैं वो उनके लिए इंग्लिश में बोलो, तब तो वो समझेंगे तुम्हारे देश में क्या चल रहा है। तो इसलिए इंग्लिश में बोलना पड़ता है। अब अपन उन्हीं बातों पर लड़ाई करने लगते हैं, या ये तो विदेशी है, ये तो अपनी भाषा भी नहीं बोलते। फिर हाँ, तो भाषा एक माध्यम है। और अभी आजकल तो समय बहुत परिवर्तन हो गया। 300 वर्ष पहले तो ये व्यवस्थाएं थी नहीं। अब तो क्या है, शास्त्र अधिक मात्रा में छप गए, हिंदी में छप गए, अंग्रेजी में छप गए, संस्कृत में छप गए और सब भाषाओं में छप गए। अब एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक अब सब भाषाओं में ले लो। पहले तो भैया ये व्यवस्था थी नहीं। हाँ, इंग्लिश में भी है। तो और अभी तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि आप ये हिंदी लिखी है ऐसा लगाओ उसको, तो पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। ऐसा मोबाइल में ही है वो सॉफ्टवेयर। तो अब सुविधाएं बढ़ गई, तो अब इतनी भाषा की कोई बात नहीं है। अब 300 बरस पहले की, अब ये अपन को ये अपडेट होना चाहिए देवेंद्र जी, ये अपन गलती करते। अब जो 300 बरस पहले की बात, अब इसकी अब इतनी जरूरत नहीं। अब सब टोडामल जी ने लिखी है, तो टोडामल जी के समय में थी। अब टोडामल जी, अब ये कोई बात थोड़ी है टोडामल जी ने लिखी तो वो चारों समय चलाते रहोगे।
जिस समय उसकी वो समाधान समस्या थी उनने लिखी है, वो एक अलग है। तो इसलिए अभी भाषा की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो इतना बढ़िया समय आ गया है। अभी तो देखो भैया, निमित्तों में तो कोई कमी नहीं है। अब आत्म कल्याण करना हो तो वो तुम्हें करना है। अब निमित्त में तो दूर दूर तक कमी नहीं है। अब अपने को स्वयं को आत्मा की रुचि हो, स्वयं को वेद ज्ञान की कला आती हो, आत्मा की दृष्टि हो, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ हो, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती है। बाहर में कुछ भी नहीं है कि ऐसा कि साहब ये व्यवस्था ठीक है। सब व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इससे बढ़िया व्यवस्था हो ही नहीं सकती। ख्याल में अपन स्वर्णिम युग में जी रहे हैं, कलयुग में नहीं जी रहे अपन, स्वर्णिम युग में जी रहे, बिल्कुल सबसे बढ़िया। न इसके बाद अच्छा रहने वाला है और न इसके पहले अच्छा था। अभी अपन बहुत बढ़िया समय में, अभी बहुत उपयोग कर लो। हाँ, मैं तो सोचता हूँ आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी। अभी अपन के साथ बहुत अच्छा है। अभी मैं देख रहा था, सोच रहा था, मैंने कहा मैं तो सम्य शिखर कराया है और कई दफ़े कराया। अब आने वाली पीढ़ी को सम्य शिखर के भी दर्शन क्या पता कैसे हो नहीं हो है, और क्या स्थिति बन जाए। तो अपन तो बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं। अभी अपन को आत्मा का अनुभव करना है, बस इस तरफ ध्यान दो। बाकी और चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं। संसार में जो चल रहा है चलने दो। फिर देखो क्या कहते हैं, फिर कहोगे कि ऐसा है तो भाषा रूप ग्रंथ किस लिए बनाते हैं। अब देखो ये भी कह रहे, पहले तो कहा कि साहब वैसे ग्रंथ बनाए, और चूंकि आप टोडामल जी ने खुद ने ढुडारी में लिखा, संस्कृत में तो लिखा, तो वो कह रहे आप काय को लिख रहे हैं फिर सरल भाषा है। तो देखो क्या कहते हैं, काल दोष से जीवों की मंद बुद्धि जानकर किन्हीं जीवों के जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा। देखो जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा। आ गई ना, किसी के करने से किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ता। ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास ना कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा अभ्यास करना चाहिए। अब साफ साफ लिखा है, अब जबरदस्ती तो नहीं करना चाहिए। अब आप नहीं कर सकते तो आप जो सरल भाषा में वो पढ़ो समझो। तथा जो जीव शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण अवगाहन करते हैं, वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं, और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं है। इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके आत्महित के अर्थ जो तत्व आदि का निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा पंडित जानना। इतना साफ साफ लिखा है। अभी बहुत सारे लोग वाद विवाद करने के लिए मेरा अच्छा प्रवचन हो जाए इसके लिए और दुनिया में नाम हो जाए इसके लिए शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, गाथाएं याद करते हैं, श्लोक याद करते हैं, संस्कृत सीखते हैं। ख्याल में है पंडित्याई करने के लिए चार आदमियों में कैसा कि हम तो संस्कृत भी जानते हैं और संस्कृत से अर्थ कर सकते हैं, तो बड़े बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है और वो महंत बने में चढ़ जाता है। और ये सब चीज़ें आत्म कल्याण में बहुत ज़्यादा बाधक हैं। ये साधक नहीं है, बहुत बाधक है। ये पंडित्याई का रस चढ़ जाए ना आदमी को तो सब आत्म कल्याण एक तरफ रखा रह जाता है। ख्याल में है ना। इसलिए बहुत, अब ये देखो एक जरा सी पुस्तक लिख लेते हैं कोई भी और वो पुस्तक दुनिया में पहुंच जाए, इसी काम में लगे रहते हैं। अपने थैले में रखे रहेंगे, पुस्तक बैग में रखे रहेंगे, जहाँ जाएंगे वहीं पकड़ा देंगे। एक पुस्तक देखो हमने लिखी है, एक पुस्तक हमने लिखी है, पढ़ना बहुत बढ़िया लिखी है। ख्याल में है ना। और काय के लिए लिखी है पुस्तक, इसी काम में लगे हुए, नाम के लिए, नाम ख्याति। ये मनुष्य पर्याय तो अपन को आगे पीछे का तो पता नहीं, सतयुग द्वापर युग जो भी युग हैं, लेकिन ये पंचम काल का तो मनुष्य मान कसाय में मरा जा रहा है। ख्याल में है कि नहीं है। ये मान महादुख रूप है और ये पूरा जीवन मान में ही जा रहा है। बड़े बड़े पंडितों को देखता हूँ, समय सार पढ़ने वालों को देखता हूँ, मान कसाय खाए जा रही है। बस नाम हो जाए दुनिया में, नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम हो जाए। इसलिए देखो टोडामल जी साहब कितना समझा रहे हैं।
कि वहाँ क्या करता है, वाद करने, ठीक है ना, और चतुराई प्रकट करने के लिए, क्या प्रकट करने के लिए, चतुराई है। कोई गोष्ठी में बोलना हो तो 10 ग्रंथ पढ़ता है, काहे के लिए, 5 मिनट बोलने के लिए कितने ग्रंथ पढ़ता है, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, सबको अच्छा बोलूँगा है, ये सब इसी में चला जाता है। और आत्म तत्व के जो तत्वादी निर्णय वो नहीं करते, तत्वादी निर्णय करे तो पंडित है, तत्वादी निर्णय नहीं करे तो काय का पंडित है। तथा कितने ही जीव पुण्य पाप आदि के फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का, पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का, तथा गुण स्नान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक करणानियों के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा पढ़ना होगा। देखा ये अबे कल मैंने कही थी यही बात, और आगे आ गई ना। कल यही बात कही थी कि सम्यक दर्शन के बिना तुम इन 3 नियोगों से प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकते। क्यों? जिस जीव को वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, नए विभाग का ज्ञान नहीं है, तो वहाँ प्रथमानियोग आदि में जो चर्चाएं लिखी हुई वो वैसी मान लेता है। ये किस अपेक्षा किस प्रयोजन से लिखी हैं उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे कर्णानियोग आदि में कर्म के बहुत गीत गाए गए, कर्म की बहुत चर्चा है, तो बस वो कर्म को अपना करता धरता मान लेता है ना, विचार तो करता नहीं कि किस अपेक्षा लिखा है। इसलिए बहुत गहराई से ये जो 3 नियोग हैं ये सोच समझ के समझना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो 3 नियोग पढ़ते रहते हैं लोग, ख्याल में है ना, वर्तमानियोग पढ़ेंगे उसमें से भावुक हो जाएंगे, वैराग्य की बातें, और यहाँ का गुण स्थान आदि और एक कर्णानियोग आदि त्रिलोक आदि में उपयोग लगा के रखेंगे, कहाँ क्या होता है, स्वर्गों की क्या व्यवस्था है, और वो उसको समझते हैं कि हम तो जो है बच गए पाप से। क्यों बच गए पाप से? कि हमारा उपयोग काय में लगा रहा, 4 घंटे काय में लगा रहा, उपयोग शास्त्र में लगा रहा, तो 4 घंटे हमारे पाप के परिणाम नहीं हुए, इसको पाप से बचना समझता है, जबकि ये से पाप से बचने का उपाय है ही नहीं। ये तो 4 घंटे तुम कहीं पे भी लगे रहो, ख्याल में है ना, उपयोग लगा लिया और बस अपने को जो अंदर वो कसाय ज्यों की तो बनी है। क्योंकि जैन धर्म में कसाय के अभाव को धर्म कहा। क्या कहा मैंने? जैन धर्म में कसाय के अभाव को धर्म कहा है, कसाय की मंदता को नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात समझो। आपने शास्त्रों को पढ़ के कसाय मंद भी कर ली और मर के स्वर्ग भी चले गए उदाहरण के लिए, तो भी जैन धर्म कहता है इससे कोई फायदा नहीं। अब सोचो बात, और हम और आप काय में लगे हुए, वो कसाय की मंदता पाप के परिणाम। अरे भैया, आत्म ध्यान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वीतराग भाव नहीं है, तो धर्म कैसे होगा? इसलिए अपने को ये जो लोगों के मन में बना रहता है कि कम से कम पाप से तो बच जाएंगे। अरे भाई, जैन धर्म में पाप से बचने का उपाय पुण्य है किसी अपेक्षा, लेकिन सुखी होने का उपाय नहीं है। ये अच्छा प्रश्न पूछ रहे, तो वो चांस हो जाते, चांस बराबर, बहुत अच्छा है। या मैं इसका जवाब देता, खुद ही देता कि साहब उसमें अवसर तो बनता है ना, बराबर, उसमें अवसर तो बनता है ना, कम से कम शुभ में। लेकिन प्रश्न ये है, जब तुम्हें वस्तु स्वरूप का पता चल गया, समझ गए, जिसको वस्तु स्वरूप का पता चल गया उसके लिए तो कोई चांस वांस बनाने की जरूरत नहीं है। तुम तो सीधा तत्व विचार करो, भेद ज्ञान करो, क्यों परेशान हो रहे हो? और के साहब जिसको खबर नहीं है, समझना मेरी बात, कि साहब जिसको खबर नहीं है उसकी अपन बात नहीं कर रहे, अपने प्रवचन किसके लिए कर रहे? उसके लिए थोड़ी कर रहे जिसको कुछ पता नहीं है। ये तो प्रवचन हो ही उसके लिए रहा है। ये 7वां अधिकार किसके लिए लिखा है पता है? ये मूर्खों के लिए नहीं लिखा बिल्कुल भी, कि जिनको कुछ पता नहीं है। 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टि की भूल, माने जो बेचारे स्वाध्याय पूजा पाठ मंदिर व्रत शील संयम सब करते हैं फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, उसके लिए 7वां अधिकार है। इसलिए उनकी चिंता मत करो साहब, वो बेचारे जो कुछ उनकी छोड़ो तुम,
अभी अपन खुद विचारों में हैं, अभी अपन को सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अपन विचारों से बाहर थोड़ी हो गए, अभी अपन खुद ही विचारे हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तब सोचना। और अब ये प्रश्न करो, मन में ही सोचो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें क्यों नहीं हुई। अभी प्रश्न पूछो अपने आप से। हमने वर्तमान योग भी पढ़ा, चरणान योग का पालन भी किया, करणान योग का भी ज्ञान है, द्रव्यान योग भी पढ़ा, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं। अब हमारा तो अवसर पूरा बन गया ना, हमारे अवसर में तो कोई कमी नहीं। चांस जिसे कह रहे आप कि साहब चांस बनता, अवसर है ना हमारे, फिर क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, अब क्यों मान लिया। अब प्रश्न है, जब आप गलती कर दिया उसी रास्ते पे तो फिर दूसरा भी करेगा। नहीं समझे, आप उसी रास्ते से चल के आए और आप ठोकर खा के गिर गए तो 100% चांस है कि दूसरा भी गिर जाएगा भाई। तो इसका मतलब है कि सावधान करो, रुको भाई, दौड़ मत लगाओ। यहाँ आके मैं भी फिसल गया था, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये नहीं समझ रहे हैं। समझ लो, ऐसा कर समझ लो, एक स्कूल खोल रखा है आपने, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी पास नहीं हो रहा है और आप एडमिशन नए नए लेते जा रहे हो और यहाँ भरते जा रहे हो, पास हो नहीं रहा कोई भी। अब कोई प्रश्न नहीं कर रहा कि यार पास क्यों नहीं हो रहे, और क्या कह रहे, इन नए आगे इनको पढ़ाओ, इनको स्वरूप समझाओ, इनको स्वरूप समझाओ, ख्याल में इनको स्वरूप समझाओ। तो किसी को प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई साहब इनको इतना समझा दिया, इनका क्यों कुछ नहीं हुआ, इनकी समस्या सुनोगे कि नहीं सुनोगे। भाई हमारे मोक्षों में ये प्रॉब्लम हो रही है, बस इतना अच्छी बात आ गई इनके निमित्त से, और इसी प्रॉब्लम को मैं उठा रहा हूँ। मैं पता असली में जो ये ढेर लग गया है ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं नए जीवों के लिए तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं नए जीवों से तो बात ही चीत नहीं होती मेरी, क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं समझ पाएंगे क्या कह रहा है, ख्याल में है कि नहीं है। ये तो जो बिल्कुल पके पकाए आम है, समझ में आए ना। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि तुम समझो, तुमने इतने जीवन जी लिया, तुम्हारे जीवन में कोई भी क्रांति घटित क्यों नहीं हुई, तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। तुम्हारा मन का ये बात है, ये प्रश्न है मेरा। अब इसका जवाब मैं तुम्हें रोज देता हूँ कि वो इसलिए नहीं हो रहा। तो देखो, हमने धर्म के नाम पर जगत की चिंता भी बहुत कर रखी है, हमें अपनी चिंता नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, हमें तो तत्व ज्ञान समझ में आ गया, हमें तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आ गया, तो बेचारे जी इनको कुछ पता नहीं है। अपने को महंत मानता है, अपने को होशियार मानता है, उन जीवों को उन पर करुणा करता है। ख्याल में है ना, इनको तो बेचारों को नमोकार मंत्र का अर्थ भी पता नहीं है। तुम्हें पता है क्या? हमें तो पता है। तो नमोकार मंत्र का अर्थ पता है और उसे पता नहीं है, इससे तुम्हें बहुत फर्क लगता है। लेकिन श्री गुरु कहते इससे कोई फर्क नहीं है। कि क्यों नहीं है? कि तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई क्या? कि नहीं, तो बस खत्म। कि क्यों? कि ऐसा तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंत बार हुआ, नमोकार मंत्र का अर्थ आ गया, 6 द्रव्यों के नाम पता चल गए, 7 तत्वों की परिभाषा सीख ली, 8 कर्मों का स्वरूप पढ़ लिया, ख्याल में 10 धर्मों का स्वरूप पढ़ लिया, कसाय का स्वरूप पढ़ लिया, गुणस्थान पढ़ लिए, वर्तमान योग आदि की कहानी किससे पढ़ लिए, चरणान योग में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब सीख लिया। तो अभी श्री गुरु कहते हैं हमें ये बताओ, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, तुम्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? साहब वो तो नहीं हुई। तो वो कहते खत्म बात, इससे किससे ज़्यादा कोई बात नहीं करना। अब भले ही तुम इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हो तो मानो, नहीं जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो वो उसको उपलब्धि करे। हाँ, अब तुम्हें ये बात अलग है कि दूसरों से अपने को बड़ा मानना है, अहंकार का पोषण करना है, तो भैया तुम दूसरे कहते रहो कि हमें तो बहुत कुछ मिल गया, खुश होते रहो, खुश होने में भी कोई बुराई नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना जैन धर्म में जैन धर्म चालू नहीं होता, समझ में एंट्री नहीं है। और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। अभी भी वही बातें चलती रहती हैं, पाप में नहीं चले जाना, पुण्य मत छोड़ देना, पुण्य करते रहना, पाप में तो और डूब जाएंगे, वही बातें चलती रहती है। अपने आप पे भरोसा ही नहीं है, ईमानदार हो ही नहीं कि हम पाप में क्यों चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे पाप में? आत्मा से प्रेम नहीं है क्या जो पाप में चले जाओगे?
है, लेकिन असली बात है प्रेम नहीं है ना, ईमानदारी नहीं है ना। जैसे अपन तो कैसे समझ लो, तुम अपने बेटे को पैसे नहीं देते, तिजोरी की चाबी नहीं देते, उदाहरण के लिए क्यों नहीं देते, प्रश्न है मेरा। तुम्हें भरोसा नहीं, इसी रगड़े थे कि नहीं। तुम उसे, वो मांगता है 200 रुपये, तो तुम 10 दफे पूछते हो काय के लिए चाहिए, क्या लेना है, क्या करना है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताओ क्या है, कि तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, तुम उसे ना समझते हो कि ये पता नहीं क्या करेगा। और जिसको अपने बेटे पे भरोसा हो और वो 200 रुपये मांगे तो बाप 500 देता है, 500 रख ले तू, 200 का चेक 500। नहीं मुझे पापा 200 ही चाहिए है। बाप से क्या कह रहा है, बेटा मुझे 200 ही चाहिए, और बाप कह रहा है भैया 500 रख लेना, क्या दिक्कत है। बेटा कह रहा नहीं 200 दे दो। समझ में आया। तो तुम 500 कब देते हो, जब तुम्हें बेटे पे भरोसा है कि चाहे इसे 200 दो, चाहे 500 दो, चाहे 1000 दो, इसको जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करेगा। पक्की बात है। तो धर्म में भी तुम्हें जो पाप का डर लगता है कि पाप ना हो जाए, पाप में न चला जाऊं, इस बात की निशानी है कि तुम्हें आत्मा से प्रेम नहीं है। ख्याल में आया। क्योंकि आत्मा से जिसे प्रेम होता है, जो वास्तव में सच्चा ज्ञानी होता है, उसे पाप से डर लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो पाप में जाता ही नहीं, उससे पाप होता ही नहीं। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम हिंसा कर सकते हो, अरे बोलो, किसी जीव को पैर रख के मार सकते हो, इस पे कभी शक होता है कि मार दिया तो शंका होती है, कभी कभी नहीं होती। ऐसे कैसी बात करते हो, कैसे मार देंगे। तो देखो ये तुम्हारा विश्वास, ये श्रद्धान पक्का है ना। ऐसे ही तुम्हें आत्मा का सच्चा श्रद्धान होगा तो तुम्हें पुण्य पाप एक जैसे दिखेंगे। और ये पुण्य पाप एक जैसे नहीं दिखते, उनमें अंतर दिखता है। पाप बुरा लगे, जो तुम्हें जो बात सिखा रखी है ना, पुण्य में ज्यादा चांस है सम्यक दर्शन का, पाप में तो चांस है ही नहीं। ये सब बिल्कुल आपको वो लोरियां हैं जिनमें आप आसानी से सो जाते हैं। हाँ है, हाँ शुभ से अच्छा, अशुभ से अच्छा तो शुभ है ही। ये जो लोरियां है ना, ये ऐसी बेहोशी की दवाई हैं जिसमें आप इतनी गहरी नींद में सोते हो कि आप पर उठते नहीं हो, तो ये बहुत चला जाता है। पकड़ में। क्योंकि अंदर ये शुभ अशुभ का जो भेद है, यही तो संसार है। डरते क्यों, संसार क्या है, शुभ अशुभ का भेद ही संसार है। भेद क्यों मानते हो, समझो भेद क्यों किया आपने, प्रश्न है भेद क्यों किया। भेद इसलिए किया कि आपको आत्मा से प्रेम नहीं है, आपको आत्मा की दृष्टि नहीं, और आत्मा की दृष्टि नहीं है तो पुण्य का फल अच्छा है और पाप का फल बुरा है, श्रद्धा बनी हुई है। इसलिए जिसका फल बुरा है वो नहीं चाहिए। और अगर आत्मा की दृष्टि होती तो कहते काय का पुण्य और काय का पाप, फिर तो ये कहते पुण्य पाप मिल दो मायन बेड़ी डाली तन कारागृह माय मोह दिए दुख भारी। पुण्य और पाप एक जैसे दिखते। आचार्य कुंद कुंद जो कह रहे हैं कि जो लोहे बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी बांधती, शब्द ख्याल में आता। मनहरसी दास जी कह रहे चंडालन के पुत्र हैं दोनों, क्या भेद करना हमें दिखता, लेकिन अभी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि अभी आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं हुआ। प्रश्न समझ में आ गया ना। तो अपने को ये जो अपन छुपते हैं ना दूसरों के उसमें, ये क्या करते हैं, अपन अन्य जीवों का सहारा लेके खुद की भूल छुपाते हैं। काहे कि क्या करते हैं अपन, दूसरों का सहारा ले लिया कि भैया ऐसे में तो सब जीव पाप में चले। सबकी मत बोलो, सिर्फ अपनी बोलो कि तुम, अगर हम जरा सा पुण्य की बुराई करते हैं और तुम पाप में चले जाते हो, इसका मतलब तुम्हें आत्मा की खबर नहीं। क्योंकि पुण्य की बुराई से तो आत्मा में जाना था, तुम किस में अटके थे, पुण्य में। पाप तो तुमने पहले ही छोड़ दिया, और अब काय में अटके हो, पुण्य में। और मैंने पुण्य की भी बखियां उखेड़ी, तुम्हें कहाँ भागना चाहिए, आत्मा की तरफ जाना चाहिए। तुम आत्मा की तरफ नहीं गए, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें आत्मा से प्रेम नहीं। पकड़ में आया कि नहीं आया।
समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया में सब समझदार है। क्या होता है 10 लाख रुपए से? क्या होता है 10 लाख रुपए से? पहले तो कहते थे 2,000 रुपये कमा ले तो बहुत है। अब मैं 10 लाख में कहते क्या है रे, तो इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ नहीं कि 2,000 कमाने लग जाओ। इसका अर्थ दुनिया कितनी चतुर है? बोलो मुकेश जी, आप अपने बेटे से क्या होता है 10 लाख रुपए? तो बेटा आपका ये अर्थ नहीं निकालेगा कि 2,000 में कुछ होता है, उसका अर्थ निकालेगा कि पापा ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ कमा। पकड़ में आया? ऐसे ही मैं जब आपसे कहता हूँ क्या रखा पुण्य में, क्या रखा है 2 कौड़ी का है पुण्य, तो इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि पाप में चले जाओ। इसका अर्थ है कि पुण्य भी छोड़ो, आत्मा में चले जाओ। ये बात समझ में नहीं आती। वो बार बार धमकी देते रहते, तो हम क्या पुण्य छोड़ दें, हम क्या पुण्य छोड़ दें? छोड़ दे भाई, है वो पुण्य के करता हो। तुम्हें मिथ्या दर्शन तुमने मुँह से कबूल कर लिया कि हम पुण्य के करता है। तो इसलिए समय सार पढ़ना बेईमानी है। इसलिए बिल्कुल मत कहा करो कि हमने समय सार पढ़ा है। क्या पढ़ा समय सार? और अभी जो मैं ये बातें कह रहा हूँ, ये बातें 100% सही होने पर भी अभी विद्वान ही नहीं मानते। वो कहते ठीक है, निश्चय नहीं की बात है, अपेक्षा है, लेकिन पाप में मत चले जाना। और जिनको पाप में जाने का डर लगता है उन्हें आत्मा समझ में नहीं आए, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। भले ही वे कितने ही बड़े पंडित हों, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। चाहे उनको पूरी दुनिया नमस्कार करती हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है वो खुल के कहता है कि पुण्य पाप की चिंता छोड़, आत्मा की दृष्टि कर। ये बिल्कुल क्लियर कट है। ख्याल में आए ना? ये असली बात है। बल होता है ना आत्मा का, और जिसे आत्मा का बल होता है वो ही पुण्य पाप को एक मान सकता है। इसलिए देखो, लोक में भी आप एक बात ध्यान देना, अगर आप थोड़े से रिसर्च करते हो, करना कभी, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, चाहे वो किसी भी पंथ संप्रदाय में हो, ये भी लोग, ये भी तो मैं खुला कहता हूँ, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी पंथ संप्रदाय में हुए हो, उन्होंने पुण्य पाप को एक बोला है। देख लेना, जितने भी ज्ञानी हुए हिस्ट्री में, उन्होंने पुण्य और पाप को एक बोला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पुण्य अच्छा है, उन्होंने कहा सब एक है, तो आत्मा का ध्यान कर। कहीं के भी ज्ञानी हो, रे भी लोग, उन्होंने तो ये कहा कि जब कुंद कुंद भगवान को उठाओ, अमृतचंद भगवान को उठा, और बीच में पूज्य पास जितने भी हुए एक से, सबकी देखो आप क्या लिखा सबने पुण्य के बारे में। उन्होंने कभी भी, और जिनने लिखा है कि पुण्य अच्छा है, वे ज्ञानी नहीं थे। वे आगमधारी हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं। आगमधारी समझते हो कि नहीं? आगम परंपरा से चलने वाले। ख्याल में आए कि नहीं है? शास्त्रों के लकीर के फकीर, भले ही महाराज बन गए उससे कुछ नहीं होता। ख्याल में आए? कोई बहुत बड़ा पंडित बन जाए उससे कुछ नहीं होता। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के पंडित बन गए, विद्वान बन गए, और बढ़िया से बढ़िया भाषण देने लगे, उससे कुछ नहीं होता। ख्याल में? कोई महाराज भी बन जाए उससे भी कुछ नहीं होता। बात यह है कि आप पुण्य और पाप को एक कह सकते हो क्या? ये बताओ कि एक तो नहीं कह सकता, एक तो नहीं कह सकता, एक तो नहीं है, सब अंतर है। तो बस अभी आत्मा की खबर नहीं। जब गुरुदेव ने पुण्य और पाप को एक कहा, ओ सारे जगत में हल्ला मच गया, ये कैसा आदमी है, पुण्य और पाप को एक कहता है। तो गुरुदेव ने कहा, अरे मूर्खों, मैं कैसा आदमी हूँ? तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है? हमारे ग्रंथ में लिखा? कहाँ लिखा? हमारे ग्रंथ में लिखा कि हाँ, किसने लिखा? हम उसको ही नहीं मानेंगे जिसने लिखा। क्या रे, पहले सुन तो लो, किसने लिखा? किसने लिखा? कि जिन मूर्तियों पे जिसका नाम डला है ना, कुंद कुंद देव, उनने लिखा है। अब कुंद कुंद का विरोध तो नहीं कर सकते, इसलिए कुंद कुंद का विरोध नहीं किया, कांजी स्वामी का विरोध कर दिया। बोले कुंद कुंद देव ने भले ही लिखा, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। ख्याल में है ना? असली विरोध तो कुंद कुंद का करना था जैन समाज को, कि हम ऐसे कुंद कुंद कोई नहीं मानते जो पुण्य पाप को एक कहे हम। लेकिन एक आध गाथा में कहा होता तो भी चलो पलट देते, एक आध गाथा में कहा होता ना तो भी अपन देख लेते, एडजस्ट कर लेते कि भाई, और पूरा पुण्य पाप अधिकार ही लिख दिया, पूरा पूरा पुण्य पाप अधिकार है। प्रवचन सार में वो गाथा है कि पुण्य ही है, कोई काम का नहीं। अब वो क्या करें? अब कहाँ तक पलटोगे?
ख्याल में है ना, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, अब कितना दबाओगे कितना। फिर एक काम करे, बोले साहब अब कुंद कुंद को छोड़ो तुम, अब नहीं पे आरोप लगा दोगे, नहीं ने चेंज कर दिया। ख्याल में है ना। तो जगत में तो भैया ऐसे ही चलता है। देखो भीड़ में कभी भीड़ को आत्मज्ञान नहीं होता। क्या कहा मैंने? भीड़ में कभी भीड़ को आत्मज्ञान नहीं होता। जयपुर में इतने शास्त्री बनते, सबके सब सम्यक दृष्टि नहीं हो जाती, घबराते क्यों? इतने विद्यालय खुले तो सबके सब आत्मज्ञानी नहीं हो जाएंगे। आत्मज्ञानी तो कदाचित कभी कोई एकाध पुरुष होता है, और बड़ी मुश्किल से होता है। ख्याल में है ना, इतना आसान नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सारे मोक्षु आत्मज्ञानी हो जाए। अरे भैया सारे मोक्षुओं में भी 2 मिल जाए तो समझ लेना बहुत बढ़िया बात है कि 5 लाख में 2 आदमी मिल गए। ऐसा रेशो है ये आत्मज्ञान का। जबकि 5 लाख के ही पास तत्व ज्ञान है। मैंने असली बात सबके पास है, लेकिन असली बात होने पर भी अप्लाई करना सबके बस की नहीं है, क्योंकि उसको अप्लाई करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अभी आपको जरा सा मैं कहूँ छोड़ दो पूजा, क्या हाथ पैर कब जाए? कैसी बातें करते हो, मर जाएंगे हम। क्यों? आत्मा की तरफ ध्यान दो। आज पूजा की जगह आत्मा का ध्यान लगाओ ना। हम तो पूजा के बाद लगाएंगे। क्या करेंगे? पूजा के बाद तुम कभी नहीं लगाओगे, हमें पता है। क्यों नहीं लगाएंगे पूजा के बाद? ये पूजा के बाद तक खत्म हो जाएगा, तो राग पूरा हो जाता है। नहीं, अपने अंदर क्या होता है, राग की लिमिटेड राग है। ये मैंने समझाया पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात। राग ही वीतराग में ले जाएगा। गजब की बात। क्या कहा मैंने? राग ही वीतरागता में ले जाएगा। और तुम वो राग कहीं और खर्च कर दोगे तो फिर वो वीतरागी की ओर नहीं ले जाएगा। समझ में? जैसे समझो, तुम्हें सुबह से धर्म करने का राग हुआ, क्योंकि राग के बिना तो तुम कुछ करोगे नहीं, और तुमने वो अपना राग पूजा पाठ में लगा दिया, तो राग पूरा हो गया। अब पूरा हो गया तो फिर घर चलो, हो गया धर्म अंदर में। और तुम सुबह से उठे और तुमने कहा मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो ध्यान लगाऊं, भेद ज्ञान करूंगा। तो राग तो है कुछ करने का, तो अब तुमने उतनी देर ध्यान कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, तो बात बन गई। लेकिन आप धर्म के नाम पर देखोगे तो आप अपना सारा राग क्रियाकांड में और पूजा पाठ में इनमें खर्च कर देते हैं, और आपके पास इतनी ताकत है नहीं कि आप अलग से आत्म ध्यान कर सको। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि उतनी रुचि नहीं है। सीधी सी बात है। रुचि जितनी है वो रुचि आपने वहाँ का, जैसे समझ लो हम पढ़ाई करते हैं, उदाहरण के लिए हमारा बेटा पढ़ाई करता है। अब 1 घंटा तो उसका पढ़ाई में मन लगना है, ले दे के, और तुमने 1 घंटे में पढ़ाई के नाम पे उसे हिंदी पकड़ा दी, ये पढ़ लो, कहानी पढ़ लो, तो उसका तो भाई 1 घंटा पूरा हो गया। अब आपने कहा मैथ्स पढ़ लो, वो कह रहा हम ना पढ़ता कि नहीं भैया तुम यार ये हिंदी में तो कुछ होना नहीं, ये तो कहानी से क्या होना है, मैथ्स पढ़ो। कि आपने तब क्यों नहीं दिया? हमें तो 1 घंटा पढ़ लिया, अब तो मैं खेलूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है अपना भी, ऐसा ही है अपना भी, कि आप जितना आपको लगता है कि अवसर हो रहा, अवसर मिल रहा, अवसर नहीं मिलता, वहां तो उल्टा समय चला जाता है आपका, और आपको भ्रम हो जाता है कि धर्म हो रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही? आप जिसे अवसर समझ रहे हो वो अवसर ही आपको खाए जा रहा है, क्योंकि वो राग आप पूरी करके घर चले जाते हो। घर जाके फिर क्या करते हो? अपना अपना देख लेना, फिर आपका कोई ध्यान में मन, क्योंकि आपके अंदर ये बात क्लियर हो जाती है कि मैं 3 घंटे धर्म कराया, और जबकि असलियत है कि वह धर्म कान से भी प्रकट नहीं हुआ, धर्म कहाँ से हो जाएगा? इसलिए मैं कहता हूँ हमारे पास समय कम है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में उपयोग लगाना चाहिए। तो हम पूजा पाठ छोड़ दे, बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन इसको धर्म मत समझो। अंदर से ये समझो कि मुझे अलग से इसके अलावा आधे घंटा 1 घंटा तत्व विचार में लगाना है, इससे अलग। ये मत सोचो कि ये उसी का है, ये उसका नहीं है, इससे अलग लगाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। पकड़ में आए ना? तो गहरे तत्व विचार में उतरना सीखो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। ये जो आप कह रहे हैं ना
कि सब उसी का कर्तृत्व हो गया, तो इसका कर्तृत्व क्यों हो गया? क्योंकि आत्मज्ञान के बिना कुछ भी करोगे धर्म के नाम पर, उसमें कर्तृत्व होगा ही होगा। कैसे करोगे? कैसे करोगे मुझे बताओ। है अब आत्मज्ञान नहीं है तो यही मानोगे ना कि पूजा मैंने करी। ऐसे कैसे कह दोगे कि मैंने नहीं करी, और ऊपर से बोल भी दो कि मैंने नहीं करी, होने योग्य थी तो हुई, लेकिन अंदर से मानोगे नहीं। बोलो अंदर से मानोगे? तो इसलिए अंदर से मानने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शांति में, एकांत में तत्व विचार चाहिए। तो आपको करना पड़ेगा तत्व विचार, और आप नहीं करोगे तो भाव चला जाएगा। मैं क्या करूं? ख्याल में है ना भैया? मैं ये जो बातें आपको बताता रहता हूँ, ये कोई हवा में नहीं बताता हूँ, ऐसे ही नहीं बताता हूँ। बहुत विचार करता रहता हूँ दिन भर, अंदर धारा चलती रहती है, तब निकल के आता है कि माल कैसे मिलेगा। ये ऐसे नहीं मिलता है जैसे आप सोच रहे हो ये पूजा पाठ करने से। पूजा पाठ अपनी जगह है, उसकी एक अपनी मर्यादा है, लेकिन आत्मा की रुचि के बिना आत्मा का ध्यान नहीं होता। कि आपको अंदर से बिल्कुल निर्णय करना पड़ेगा, और आप जितना निर्णय करोगे बारीक, आपको उतनी आत्मा की प्राप्ति होने का अवसर बढ़ेगा। पकड़ में आया? तो देखो भैया, हाँ, उनसे कहा टोडामल जी से कि आपने क्यों लिखा, तो उन्होंने बता दिया, ठीक है ना, ये हो गया है। और देखो, तोते जैसा ही पढ़ना हुआ, ये तोते जैसा लिखा टोडामल जी ने, साफ साफ लिखा ना। तोते जैसा पढ़ना तो समझते हो ना, तोते जैसे पढ़ना क्या होता है? हाँ, अंदर से वो कोई भाव भाषण नहीं है, पर रट रहे हैं, याद कर रहे हैं। और देखो क्या कहते हैं, और यदि इनका प्रयोजन विचारते तो वहाँ पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना, तथा जितना का अभ्यास करके उतना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन का विचार किया। सो इतना ही होगा कि नरक आदि नहीं होंगे, स्वर्ग आदि होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। अब देखो कितना देवेंद्र जी साफ साफ लिखा है कि नहीं? एक तो पहले तोते जैसा रट लिया, ठीक, और प्रयोजन के नाम पे क्या कर लिया कि पाप बुरा है, पुण्य भला है, गुणस्थानी का स्वरूप जान लेंगे, तो इससे अभ्यास करेंगे तो हमारा भला हो, हम स्वर्ग। तो इससे टोडामल जी कह रहे भाई खत्म, नरक आदि नहीं जाओगे, स्वर्ग आदि चले आओ, और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो होगी नहीं। इसलिए देखो, अब देखो भैया फिर से देखो, अब और इम्पोर्टेंट, फिर तुम सच्चा तत्व ज्ञान हो। क्या लिखा है? अब आपको लगता होगा देवेंद्र जी पंडित जी ने पहले पढ़ लिया होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी कुछ नहीं देखता। ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहा हूँ आपको, ये जो बात पढ़ा रहा हूँ, ये आज से मैंने 15 साल पहले पढ़ा था। समझ में आया? और उसके बाद जब स्वाध्याय चलता है, शायद पहले एक बार हो गया था मोक्ष मार्ग, तो उस क्रम में आया होगा जब शुरुआत में, अब उसके बाद अभी क्रम में आ रहा है। मैं कभी भी आगे वागे कुछ नहीं देखता, और ना मुझे इस बात का कोई डर रहता है कि आगे क्या कहेंगे, जो कहेंगे कहेंगे, देखेंगे, ख्याल में आएगी नहीं। हम तो जो है तो जैसा आएगा तो बताते, अब आगे मैच करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। अब तो सच्चा तत्व ज्ञान होना चाहिए। वहां फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने। देखो तत्व को टोडामल जी कितना गजब ले, वो जानते ही ये बात टोडामल जी साहब कि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो ये पुण्य पाप को एक जानेगा कैसे? बोलो आप कैसे मानोगे? आप भले बोलते रहो पुण्य पाप एक है, पुण्य पाप, कभी नहीं मान सकते। इसलिए मुमुक्षु बोलते ही भले ही पुण्य पाप एक है, मानते कभी नहीं पुण्य पाप एक है, क्योंकि बोलने में और मानने में राई पहाड़ का अंतर है। आप क्रमबद्ध पर्याय बोलते हो, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय मानते नहीं। मानने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। आप क्या समझते हो? ये पूजा करना आसान है, लेकिन असली पूजा करना बहुत कठिन है। क्यों? असली पूजा बिना सम्यक दर्शन के नहीं होती। वीतरागी भगवान की असली पूजा सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। फिर देखो वहां फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष माने, और कोई उपयोग से नहीं।
गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, ये कैसे निरूपण है? व्यवहार से। इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सब में ज्ञान हो। अब ये ऐसे सब में ज्ञान हो। अब ये टोडामल जी साहब जैसे अपने को भाग्य से मिल गए और आप फिर भी भूल नहीं निकाल पाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप इन पंडितों के भरोसे जीते रहते हैं, ये पंडित तुम्हें घुमाते रहते हैं, पुण्य करो पुण्य करो। टोडामल जी साहब मिल गए ना, तुम गुरुदेव मिल गए, क्या करना? और मुझे अभी तक सच बता रहा हूँ देवेंद्र जी, साफ साफ लगता है कि देखो मेरे पास कितने रतन है। कुंद कुंद देव भावलिंगी संत मेरे पास। लोग कहते महाराज है नहीं, क्या बात करते हो? समय सार साक्षात कुंद कुंद भगवान है भाई साहब, हैं अमृतचंद भगवान। मुझे तो दोनों आचार्य ऐसे लगते हैं कि मुझे बैठ के समझा रहे। समझ तू क्यों कि मुंह से बोलो चाहे लिख के समझा, बात तो वही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और पंडितों के महापंडित भूल की भूल निकाल दे, ऐसी की ऐसी कोच भी हो भूल। टोडामल जी साहब मिल गए हैं, और आत्मा में डूबने में आनंद लेने में ग्रस्त कैसे हो सकता है? वो गुरुदेव मिल गए। अब और क्या चाहिए तुम्हें? फिर भी तुम नए नए पंडितों के कान में उड़ते रहते और सुना आप सुनो आप सुनो, ख्याल में है कि नहीं है? अरे भाई अपनी आत्मा का ध्यान करो, भेद ज्ञान करो, आत्मा से प्रेम करो, यही मोक्ष मार्ग है। माँ की तो सब तुम्हारा जीवन हमारा जीवन बातों में चला जाएगा। धर्म के नाम पर दौड़ लगाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, चलती रहेंगी, क्या रखा है इनमें? कौन बदल पाया है? संसार तो ऐसे ही चलेगा। जैन साहब क्या सोचना संसार के बारे? तुम सिगर जी करे आए ठीक है, अब जिनके भाग होगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। अपन जगत के कर्ता नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उत्तर दे देता हूँ कि जगत के कर्ता आप नहीं हो। देखो कैसे, हमारे एक भी तीर्थंकर ने कभी भी जगत को बदलने की कोशिश नहीं करी। बोलो महावीर कितने बलशाली थे, कितने बलशाली। महावीर में कितनी ताकत थी, हैं? सम्य शिखर में बाउंड्री बनवा सकते थे नहीं महावीर, हैं? नहीं बनवा सकते क्योंकि शाश्वत तीर्थ है। वो महावीर भगवान तो राजा थे, और मजेदार बात है वहीं के थे, उसी इलाके के थे, बिहार के ही थे महावीर। वहीं कुंडलपुर में जन्म हुआ था और उसी जगह में घूमते रहते थे। तो महावीर को जो देव आते थे, तो महावीर भगवान को भी ये बात सोचनी चाहिए कि यहाँ से मेरे से पहले 23 तीर्थंकर मोक्ष चले गए, और उसके पहले ना जाने कितनी 24 ही मोक्ष चली गई, बराबर ना? ये तो शास्त्रों में लिखा है कि हुंडा अवसर पड़ी है तो 4 इधर से चले गए, बाकी सारे के सारे वहीं से जाते हैं, ठीक है? तो 24 तो उनकी गिनती नहीं, कितने 24 तीर्थंकर हो गए वहां से, और फिर करोड़ों 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 ना जाने कितने करोड़ों मुनिराज मोक्ष चले गए। ऐसी शाश्वत पवित्र क्षेत्र भूमि को महावीर भगवान ने कोई भी बाउंड्री नहीं बनवाई, जबकि महावीर भगवान को बाउंड्री बनवाने में 2 मिनट नहीं लगने थे। क्यों नहीं लगने थे? इंद्र को बोलना था, रोज कपड़े लेके तो आते ही था, सेवा में लगाया था कि भाई एक काम कर, वहां जाके बाउंड्री खींच दे, बोले ताकि जैनियों में विपत्ति नहीं आए, है? ये खींची नहीं खींची। अभी मैं पढ़ रहा था, हाँ सच्ची बता, कौन से सन की बात है, अभी पढ़ रहा था मैं कल, 2.5 लाख रुपए में सम्य शिखर का पहाड़ जैनियों ने खरीदा था। हाँ, तो उसने रिसर्च करी और किसी राजा से खरीदा था कि भाई आगे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और फिर 1950 में 1951 में ये बिहार सरकार ने उसको अधिग्रहण कर लिया। वो कह रहे साहब जब बिका हुआ अधिग्रहण क्यों कर लिया, वो आ रही सब चाहे, और बाकी के अब मेरा कहने मतलब ये है कि ये जगत का स्वरूप, आपको तीर्थंकरों पे भरोसा है कि नहीं? तीर्थंकर गलत नहीं करते, बात तो आप जानते हो, तीर्थंकर सम्यक दृष्टि होती भी आप जानते। तो हमारे एक भी तीर्थंकर ने जगत की कभी कोई भी चिंता नहीं करी। ऐसा नहीं कि वो महाराज बन गए थे, तुम लोग बार बार सोचते हो महाराज बन गए तो बीतरा, काहे की बीतरा भी, घर गृहस्थी में रहते थे तब तो करते ना, जब राज्य कर सकते थे, राज्य करते थे ना भाई, राज्य करते थे कि नहीं? 80 मसी कृषि वाणिज्य विद्या सबका उपदेश देते थे।
और पूरा राष्ट्र ठाट से रहते थे, पूरा सब बच्चे बाल बच्चे सब काम करते थे, तो भाई साहब ये तीर्थों की रक्षा नहीं कर सकते थे। इन तीर्थों को हमेशा के लिए बिल्कुल ऐसा कर दो, इधर से उधर पत्थर भी नहीं हिलना चाहिए है। लेकिन किसी तीर्थंकर ने कुछ नहीं किया, और जो काम तीर्थंकरों ने नहीं किया वो काम हम चाहते हैं, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है। समझ में? आप विश्वास नहीं करोगे, जैन धर्म में रंग राग के लिए जगह नहीं है। ये तो हम रागी द्वेषी हैं, इसलिए राग कर। जैन धर्म तो पता कैसा दर्शन है, वो कहता है साहब ये चीज़ तुम्हारी छीन है, वो कहता तुम्हारी है ही नहीं, तुम तो आत्मा का ध्यान करो। जैन धर्म में आत्मा, इसलिए लोग कहते हैं ना जैनियों का सब लूट लिया। क्या लूट लिया? जैनियों का कुछ है ही नहीं, हम है ही, हमारा मार्ग ही वीतरागी का है, और वीतरागी के मार्ग को तो संसारी जी हड़पेंगे। अब महावीर मान के चलो महल छोड़ के चले गए, तो कोई तो महल लेगा ना, है ख्याल में। और अपन उनके साथ अपन भी लड़ो, क्या लड़ो, किससे लड़े? हमारा धर्म ही कह रहा है कि लड़ने की जगह ही नहीं है कुछ भी। तुम बे कह रहे, तुम जैन धर्म पता क्या कह रहा कि तुम सम्मिश्र के लिए लड़ रहे हो, और तुम्हारे अंदर खुद ही सम्मिश्र करे। कि क्या हमारे अंदर सम्मिश्र करे? कि हाँ, कि कैसे? कि तुम स्वयं आत्मा का ध्यान करो, और तुम जहाँ से मोक्ष चले जाओगे वही सम्मिश्र करेगा। खैर अभी तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए इस जगह पे, तो ये तो सम्मिश्र करो, क्या है। तो अपने को संसार को पलटने का ज़्यादा विकल्प नहीं रखना। भाव भी आए तो उसको मिथ्या जानना, उसको अच्छा नहीं मानना, उसको करने योग्य नहीं मानना। जगत का कोई भी भाव करने योग्य नहीं है, जगत की चिंता कभी करने योग्य नहीं। चिंता के परिणाम भूमिका के अनुसार होते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं मानना, उन्हें मोक्ष मार्ग मत मानना, उन्हें उपादेय नहीं मानना, उन्हें धर्म का काम मत मानना। ये तो अपनी कमजोरी है ये मानना। समझ में आया? ऐसा विचार करना। सहजानंद